नमः सिद्धेभ्यः तज्जयति परं ज्योति समं समस्तैरनन्तपर्याये दर्पणतलविशकला प्रतिफलति पदार्थमालिका यत्र नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो अध्यायाणं नमो लोये सव्यसाहं पंच परमेष्ठी भगवान को अनंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान को एक हजार देवादिनाथ भगवान के आचार्य भगवान अमृतचंद्र स्वामी के आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज के आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज के मनुष्यों आचार्य भगवान अमृतचंद्र स्वामी पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ में समझा रहे हैं कि हे जीव, ये संसारी प्राणी कर्मों को कर रहा है और कर्मों को करते करते जिन कर्मों को नहीं भी कर रहा है उनका भी बंद कर रहा है। जिनको कभी किया नहीं और जिनको कभी करेगा नहीं, उस वस्तु की इसको लालसा बनी हुई है और बनी हुई लालसा इसके कर्म बंध का साधन है। इसलिए करने वाले कर्म तो बहुत अल्प हैं, नहीं करने वाले कर्म महान है। इसलिए हे जीव, पहले यह समझ कि आश्रव कैसे कैसे होता है, कर्म का बंध कैसे कैसे होता है, किस किस अवस्था में होता है, किस किस द्वारा होता है। तो पहले कर्म के बंध को समझ ले, तो कर्म के बंध को समझेगा तब तो उनको छोड़ने का प्रयास करेगा। और बंध को तो समझा नहीं, मात्र बसंत दादा क्या बोलते हैं, बोले महाराज भोजन करने से बंध होता है। क्या करो? तो बसंत दादा ने भोजन करना छोड़ दिया। हे जीव, आज इस संसार में ऐसी ही परिणति चल रही है और ऐसा ही लोक में प्रचलन है कि धर्म करना हो तो क्या करो धर्म करना है तो क्या करूं? तो महाराज मैं भोजन में परिवर्तन कर दूं, भोजन को कम कर दूं, भोजन का ऐसे करता था तो ऐसे करना प्रारंभ कर दूं तो मेरे बंध का अभाव हो जाए। हे जीव, तेरा सारा कर्म का बंध क्या भोजन पे ही आधारित है? मेरा सारा धर्म, चलो भाई थोड़ा सा, मेरा सारा धर्म क्या भोजन के ऊपर ही आधारित है कि भोजन के बाद भी कुछ सोचने की आवश्यकता है, भोजन के बाहर जाकर के भी कुछ सोचने विचारने की आवश्यकता है?
हे जीव, भोजन करना नहीं करना तो एक माध्यम था और वह वस्तु भी पर थी, वह मेरे कर्म बंध का साधन नहीं थी। हे काका, काका तो खुश हो गया। हे जीव, हे जीव, समझ बात को। आज यहाँ पर आखिरी गाथा है 226 नंबर। आचार्य भगवान अमृतचंद स्वामी यहाँ पर बता रहे, इतना मोटा ग्रंथ लिख दिया 226 गाथा का, इसमें अध्यात्म भी भर दिया, चरणानुयोग भी भर दिया, कर्णानुयोग भी भर दिया, चारों अनुयोगों का समावेश इस ग्रंथ में हो गया। इसके बाद भी आचार्य क्या बोल रहे? राजा भाई, वर्णै कृतानि चित्रै पदानि तु पदैकिदानि वाक्यानि। वर्णों के द्वारा शब्द बने, शब्दों के द्वारा वाक्य बने और वाक्यों के द्वारा ग्रंथ बना। मैंने तो कुछ भी नहीं किया। क्या कितनी डॉक्टर साहब, अंदर में कितनी सरलता होगी, अंदर में कितनी सहजता होगी। वह जीव अपनी परिणति को सुधारने का प्रति समय कितना बड़ा पुरुषार्थ कर रहा होगा। सारा काम कर दिया लेकिन फिर भी मैंने कुछ नहीं किया। और यहाँ तो परिणति ऐसी है कि कुछ नहीं करे, हमने सब किया। ये त्रिप कसाए और मंद कसाए खुड़नी अम्मा, इसको बोला जाता है कि जीव सब कुछ कर दे और सब कुछ करने के बाद भी वह कहता है मैंने कुछ भी नहीं किया। और एक जीव ऐसा है जो कुछ भी नहीं करता और फिर भी कहता है कि सब कुछ मैंने किया। हे जीव, इसका नाम है त्रिप कसाए, इसका नाम है दुर्गति का बंध, इसका नाम है संसार परिभ्रमण। जिस जीव का संसार परिभ्रमण लंबा है, वह जीव अपने को कर्ता बनाएगा। किस किस वस्तु का? किस किस वस्तु का? जो मैंने किया है उसको तो छोड़ दो, जो मैंने किया नहीं, जो मुझे हुआ नहीं, जो मुझे मिला नहीं, उस वस्तु का भी बेचारा अहंकार में फूल जाता है। नहीं, मैंने ऐसा किया, मैंने ऐसा किया, मैंने ऐसा किया। और उस करने के लिए हे जीव, यहाँ तो देख, अमृतचंद स्वामी ग्रंथ लिखने के बाद भी ऐसा नहीं बोल रहे कि मैंने ग्रंथ लिखा। हे जीव, मैंने क्या लिखा? यही तो कसाय है। डॉक्टर साहब, मरीज आया, इंजेक्शन लगा दिया, मरीज ठीक हो गया। अब मरीज तो ठीक हो गया, अब डॉक्टर साहब अहंकार में फूल गए। बोले महाराज, मैं इतना बड़ा डॉक्टर, जिस डॉक्टर को अहमदाबाद में मना कर दिया था, वह मरीज मेरे पास आया, मैंने उसको इंजेक्शन लगाया और वह मरीज ठीक हो गया। अब कल के अखबार में मेरी फोटो छपनी चाहिए। क्या तुम्हारे बड़ौदिया नगर में महाराज आए थे, उन महाराज की मैंने दवाई की थी। अब डॉक्टर साहब बोलेंगे कि भरी सभा में मेरा सम्मान होना चाहिए। क्यों? क्योंकि मैंने महाराज की दवाई करी थी। हे जीव, अपनी कसाई को दबा, अपनी कसाई को दबा। तूने दवाई क्या करी थी? तूने तो गोलियां दी थी। देखो, हम लोग राजा भाई संसार में क्या देखते हैं? आदमी शांत बैठा है, इसके पास कसाय नहीं है,
और क्रोध कर रहा है तो ये बड़ा कसाई है। हे जीव, ये आगम की परिपाटी है ही नहीं है। क्रोध करते हुए दीपायन मुनि ने सारी द्वारका जला दी। कैसे? छठवें गुणस्थान वर्ती दीपायन मुनिराज भावलिंगी सच्चे दिगंबर मुनिराज थे। कोई ऐसा नहीं कहना कि वह द्रव्यलिंगी थे। हे जीव, द्रव्यलिंगी को रिद्धियाँ प्रकट नहीं होती हैं। रिद्धियाँ जो प्रकट होती हैं वह सच्चे भावलिंगी मुनिराज को ही होती है। और छठवें गुणस्थान वर्ती दीपायन मुनि को रिद्धियाँ प्रकट हो गईं। और रिद्धियाँ प्रकट होने के बाद उन्होंने क्या किया? इतनी बड़ी द्वारका जला दी। करोड़ों लोगों को, करोड़ों जीवों को, सबको जला दिया। और सबको जलाने के बाद भी दीपायन मुनि कहाँ गए? हाँ, कहाँ गए? कौन ने बोला? हे काका, मिथ्या प्रचार मत करो। दीपायन मुनि नरक गए, ये मूर्खों की भाषा है। संसार में ऐसा कोई आगम नहीं है जिसमें ऐसा लिखा हो कि दीपायन मुनि नरक गए, दीपायन मुनि भवनवासी देव बने। और अभी वह देव की पर्याय में है। और देव की पर्याय में होने के बाद अभी जो अंगली 24 आएगी उसमें 19वें नंबर के स्वयंभू नाम के तीर्थंकर बनेंगे। कौन? जिनकी इतनी तीव्र कसाएं, इतनी बड़ी द्वारका जला दी। लोगों को हरिवंश पुराण उठा के देख, लोग बच के भाग रहे थे। भागते हुए लोगों का हाथ पकड़ के और अग्नि में डाल दिया। गायों को पकड़ के अग्नि में डाल दिया। मात्र कृष्ण और बलराम 2 ही बचे और सबको अग्नि में जला दिया। कितनी बड़ी कसाई काका जी, कितनी बड़ी कसाई। हे जीव, इतनी तीव्र कसाय होने के बाद भी वह जीव अंगली 24 में तीर्थंकर बनेगा। हे जीव, मैं कसाय की तुलना किस रूप में करता हूँ और कसाय होती किस रूप में है? तीव्र कसाय का मतलब यह नहीं कि मैंने क्रोध कर दिया, किसी को मार दिया तो तीव्र कसाय है। हे जीव, वह मारने के बाद भी डॉक्टर साहब तूने अपनी गलती स्वीकार करी कि नहीं? जिसकी तीव्र कसाय होगी वह अपनी गलती स्वीकार नहीं करेगा। और जिसकी मंद कसाय होगी वह जीव को मारने के बाद भी प्रायश्चित लेगा, स्वीकार करेगा। तो समझ लेना इसकी कसाय मंद है और काम करके भी सम्मान नहीं चाहेगा। हो महेश भाई, तुम्हारा सम्मान तो हुआ ही नहीं, पूरे 10 लक्षण निकल गए। पूरे 10 लक्षण निकल गए। तुमने काम करा, यहाँ करा, वहाँ सफाई करवाई, ये करा, वो करा। राजा भाई, तुमने इनका सम्मान तो किया ही नहीं। जीव किससे सम्मान करवाएगा? किससे सम्मान चाहेगा? किससे सम्मान की भूख है? और 4 लोगों के सामने मुझे 1 साल दुपट्टा पहना दिया, पगड़ी पहना दी। हे जीव, उससे हो क्या गया और उससे तुझे मिल क्या गया? 4 लोगों के सामने तू बड़ा बन गया, लेकिन अनंत सिद्ध तुझे अंदर में देख रहे। क्या तू क्या सोचता? महाराज, 50 लोगों के सामने मेरा सम्मान हो गया
तो मैं बड़ा हो गया, और नहीं हुआ तो मेरी इज्जत घट गई। हे जीव, ये बाहर की पगड़ी, बाहर का सम्मान, बाहर का जीव, तेरे अंदर में तीव्र इच्छा है सम्मान की, तेरे अंदर में पगड़ी पहनने की इच्छा है। इसका नाम है तीव्र कसाय। खुदनी अम्मा, अब पकड़ो इन कसायों को, अब पकड़ो इन अपनी परिणतियों को। हे जीव, मैं मात्र क्या करता हूँ, बाहर बाहर की पकड़ता हूँ, अंदर की तो पकड़ते ही नहीं। ये जो इच्छा है ना रमेश भाई चौखलिया, ये जो इच्छा है ना, मेरा सम्मान हो जाए, मेरा सम्मान हो जाए, ये जो तेरी परिणति चल रही, यह परिणति द्वारका जलाने से भी ज़्यादा पाप बंध के कारण है। द्वारका जलाने में, सारे भारत के जीवों को मारने में जितना दोष नहीं है, उतना दोष, उतना कर्म का बंध इस चलती हुई परिणति को चलाने में है। मेरा सम्मान हो जाए, मेरा सम्मान हो जाए। और किस काम के लिए? जो काम किया है उसके लिए नहीं, जो काम नहीं किया है उसका भी। हे जीव, इसका नाम है तीव्र कसाय, इसका नाम है महाकसाय, इसका नाम है बढ़ती हुई अंदर की कसाय ज्वाला। वह दीपायन मुनि ने द्वारका जलाई, लेकिन द्वारका जलाने का भाव नहीं था। उन्होंने सारा, देखो मोहित भाई, जिस दिन नेमिनाथ के मुख से निकला कि दीपायन के द्वारा द्वारका जलेगी, उसी दिन उन्होंने पुरुषार्थ प्रारंभ कर दिया और वह मुनि बन गए और द्वारका छोड़ करके और 12 वर्ष के लिए वह दूर जंगलों में जा कर के और घोर घोर तप करने लगे। क्यों काका जी, क्यों? मेरे द्वारा द्वारका न जल जाए, मेरे द्वारका जलाने का भाव नहीं है। लेकिन हे जीव, होनहार होकर के रहती है, टलती नहीं। लेकिन उस होनहार, होती हुई होनहार में तेरी परिणति कैसी चल रही? मोहित भाई, ट्रेन चली जा रही, ट्रेन चली जा रही, चलती हुई ट्रेन में बैठने वाले की परिणति कैसी है? जो अपने हाथ पैर खिड़की से बाहर निकालेगा उसके बेचारे के हाथ पैर कट जाएंगे, और जो अपने हाथ पैरों को अंदर रखे रहेगा उसके हाथ पैर बच जाएंगे। तो उस होती हुई होनहार में भी विराग भाई, अब विराग का प्रश्न महाराज, जब होना है तो होना, हम क्या करें? हे जीव, होनहार तो होगी, होनहार तो होगी। और होनहार जो है वह चलती हुई ट्रेन है, और उस ट्रेन में तू बैठा है, गंतव्य पे पहुंचेगा। लेकिन उस होती हुई होनहार में भी तेरी परिणति क्या है? विनोद भाई, चलती ट्रेन में बैठे और चलती ट्रेन में शिखर जी पहुंचना है और बैठे ही हैं, ट्रेन चल ही रही है। लेकिन जो अपने हाथ पैर आगे निकालेगा वह अपने हाथ पैर कटे हुए लेकर के शिखर जी जाएगा, और जो अपने हाथ पैर ट्रेन में सकोच करके अंदर रखे रहेगा उसके हाथ पैर जो है सलामत वहाँ पहुँचेंगे। तो हे जीव, जिस होनहार के द्वारा तेरी होनहार होनी है होगी, लेकिन होती हुई होनहार में यदि तूने पुरुषार्थ कर लिया और अपने मन वचन काय की परिणति को संभाल लिया तो तू उसके आगामी बंध से बच जाएगा। जैसे कि दीपायन मुनि, उन्होंने पुरुषार्थ किया कि मेरे द्वारा द्वारका ना जले, लेकिन जलनी थी। राजा भाई, नहीं आ रहा समझ में?
अरना जलनी थी तो जल गई, लेकिन उनको अपने पुरुषार्थ का फल क्या मिला कि उनको आगे आने वाली 24वीं में तीर्थंकर की पदवी मिलेगी। क्यों? क्योंकि उनके जलाने के भाव किंचित मात्र भी नहीं थे। तो ऐसे हे जीव, अपनी अपनी कसाई को देख, अपनी अपनी कसाई को देख। एक तसला बेचारा यहाँ से वहाँ फेंकता है और सोचता है सारे मंदिर को बनाने का श्रेय मुझे ही मिल जाए। इसको बोलते हैं क्या? तीव्र कसाय। ठीक है हे जीव, इसलिए अपने अंदर की परिणति को संभाल। और अमृत चंद्र स्वामी क्या समझा रहे कि वर्णों के द्वारा शब्द बने, शब्दों के द्वारा पद बने और पदों के द्वारा ग्रंथ बना। मैंने क्या किया? ओ हे काका, नहीं आ रहा समझ में? क्या आ रहा बता? हे जीव, शब्दों के द्वारा वर्ण बने, वर्णों के द्वारा पद बने और पदों के द्वारा वाक्य बने और वाक्यों के द्वारा ग्रंथ बना। मैंने क्या किया? इस हे डॉक्टर साहब, कंपनी से दवाई आई थी और मरीज बीमार था। मैंने दवाई तो वहाँ लगा दी या लिख करके दे दी। मैंने क्या किया? दवाई तो डॉक्टर मरीज ने स्वयं खाई है और बनाई जो है वो कंपनी ने बनाई है, मेरा उसमें कुछ भी नहीं। इसको बोलते हैं मंद कसाय। एक ऐसा भजन भी है, आता तुम लोगों को? नहीं आता? देनहार को और है, नहीं आता? देनहार को और है, भेजत सो दिन रेन और लोग भरम हम पर करे ताते नीचे नैन। हे जीव, देने वाला कोई और है जो दिन रात भेजता है। मैं तो मात्र माध्यम हूँ और मैं माध्यम बनता हूँ तो लोग भ्रम ऐसा करते हैं कि यह दे रहा है और मेरी आंखें नीची हो जाती हैं क्योंकि मैंने तो कुछ किया ही नहीं। तो इसको ऐसे आचार्य अमृत चंद्र स्वामी बोल रहे हैं कि इस ग्रंथ को बनाने के लिए मैंने कोई पुरुषार्थ नहीं किया, मैंने कोई काम नहीं किया। इसलिए तुम एक काम करना, मेरा सम्मान मत करना। अब जी बैठा जी, इसके बी क्या नाम इनका, शिविर में गए नीलेश भाई, हमारा तो सम्मान किया ही नहीं। हे जीव, तू शिविर में गया क्यों था? सम्मान कराने के लिए, सम्मान पाने के लिए क्यों गए थे? हे जीव, शिविर में गया था मैं अपनी परिणति सुधारने के लिए, पापों से बचने के लिए, और जो मेरा काम था वह काम मैंने अपना कर दिया और मेरा काम हो गया। अब सम्मान करे कोई चाहे मेरा सम्मान नहीं करे, यदि तू सम्मान को देख रहा है कि मेरा सम्मान हो रहा कि नहीं हो रहा, तो हे जीव, ये सम्मान ही तेरी दुर्गति का साधन है, ये सम्मान ही तुझे नरक ले जाने का साधन है। और ये जो तेरी परिणति बनी है, यही परिणति मेरी पाप का साधन है। इसलिए खोडनिया माँ, कभी ऐसा नहीं सोचना मैंने इतना स्वाध्याय किया। हे जीव, ऐसे भाव ही नहीं होते। पुण्यात्मा जीव के, पुण्य धर्मात्मा जीव के, महेश भाई, धर्मात्मा जीव के जीवन में ऐसे कभी भाव नहीं होते कि मेरा सम्मान होना चाहिए, मैंने ऐसा किया, मैंने अपना कर्तव्य कर दिया और कर्तव्य करके अब भूल जाओ। हे जीव, नहीं भूल रहा है, बार बार याद आ रहा है।
ऐसे ही होता है मोहित भाई। पाप की वस्तु, पाप की वस्तु, पाप की वस्तु, पाप की वस्तु, ये पंचम काल का चमत्कार है। पाप की वस्तु बार बार याद आती है और पुण्य की वस्तु जो है वह बेचारा भूल जाता है। लेकिन जिस साधन से मुझे पाप होना है वह साधन बार बार याद आता है, और जिस साधन से पुण्य होना है उसकी तुझे याद नहीं आती है। हे जीव, भूल जाएगा, भूल जाएगा, तेरा वह काम जो है महान फल को देगा और बार बार याद करेगा, क्योंकि नियम है भूलना तो पड़ेगा। महेश सेठ, आज संसार में जीव पागल क्यों हो रहे हैं? बोलो ना, बहुत सारे डॉक्टर हैं जो बेचारे माइंड से डिस्टर्ब हो गए, वो डॉक्टर एक दवाई देता है नींद की, क्यों है? हे जीव, भूल नहीं पा रहा, भूल नहीं पा रहा, और नहीं भूल पा रहा है तो ये जीव जो है पागल हो जाएगा। डॉक्टर साहब, किसी को बड़ा तेज दर्द हो रहा हो, कौन सा इंजेक्शन लगाओगे? शरीर में तेज दर्द हो रहा है, हाथ कट गया, कौन से इंजेक्शन लगाओगे? महाराज, दर्द का भी लगाएंगे और नींद का भी लगाएंगे। क्यों लगाया नींद का? क्यों लगाया नींद का? महाराज, नींद का इंजेक्शन लगाएं, यह अपने दर्द को भूल जाए। नहीं भूलेगा तो नसें फट जाएंगी, और फटेंगी तो जीव मर जाएगा। इसलिए भूलना जो है एक औषधि है। इसलिए हे जीव, यदि तूने अच्छा काम किया है भूल जा, और नहीं किया है तो भी याद मत कर। यहाँ करना वाला भूलना तो ठीक, जो नहीं किया है वो भी बार बार याद आता है। क्या पंडित जी, तुमने बड़ौदिया की सेवा करी, भूल जाओ? क्या? हे जीव, मैंने बड़ौदिया की सेवा करी, मैंने बड़ौदिया की सेवा करी, वह सेवा करने वाला क्षण निकल गया, वह सेवा करने वाली पर्याय निकल गई, वह पर्याय भिन्न थी। यह वर्तमान में जो है यह पर्याय भिन्न है। इसलिए उस पर्याय को भूल जा और वर्तमान की पर्याय में जीना प्रारंभ कर दे। नहीं भूलेगा, नहीं भूलेगा तो हे जीव, वह पूर्व की पर्याय भी तेरे बंध का साधन है। और जब प्रायश्चित दिया जाता है तो प्रायश्चित का मतलब क्या? उस पर्याय को भूल जा। इसलिए भूलना जो है, जयंतीलाल जी, तुम भी भूल जाओ। क्या? अब बेचारे जयंतीलाल जी जीवन भर कहेंगे हमारे यहाँ 2025 में चतुर्मास हुआ था, हमने उसका संचालन किया था। हे जीव, भूल जा। हे जीव, भूल जा, भूल जा, भूल जाएगा, भूल जाएगा, तेरा कार्यक्रम सफल हो जाएगा और याद करता रहेगा, तुझे दुर्गति का बंद हो जाएगा। यह याद करना तीव्र कषाय है, तीव्र कषाय है। इसलिए हे जीव, यह सम्मान की इच्छा जो है, यह मान सम्मान, यहाँ आचार्य अमृतचंद्र स्वामी को तो ऐसा लिखना था, मेरा सम्मान करो। क्यों? मैंने ग्रंथ लिखा है इतना बड़ा। हे जीव,
कितनी परिणति विशुद्ध होगी। मैंने कुछ भी नहीं किया मोहित भाई, मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने कुछ भी नहीं किया। मैंने तो क्या किया, पौधगल एक वर्ण थे और वर्णों से शब्द बन गए और शब्दों से वाक्य बन गए और वाक्यों से ग्रंथ बन गया। मेरा तो उसमें किंचित मात्र भी कुछ लगा ही नहीं। इसका नाम है मंद कषाय। और बिना लगे बेचारा बोले मैंने किया, मैंने किया, मैंने किया। हे जीव, इसका नाम है त्रिव कषाय। इसलिए अपनी कषाय को पहचान और अपनी कसाई को दबा। तूने किया है तो फल मिलेगा और नहीं किया है तो भी फल मिलेगा, लेकिन अपने सम्मान की इच्छा रखना। प्रति समय मेरा सम्मान हो, मेरा सम्मान हो, मुझे माला पहनाई जाए। इसका नाम है त्रिव कसाय। और इस कसाय से दुर्गति होती है। इसलिए कसाय से बचना है। काम करना बंद नहीं कर, काम कर दे और काम करके भूल जा। इसका नाम है धर्म। और काम करके याद करता रहे, इसका नाम है अधर्म। इस प्रकार आज हमारा पुरुषार्थ सिद्धि ग्रंथ जो है पूर्ण हो गया। और आचार्य ने बोल दिया मैंने कुछ भी नहीं किया है, यह सब पुद्गल का परिणमन है। बोली शांतिनाथ भगवान की।